तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है, और को नाम त्यागी दया प्रभु तेरे नाम की फेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी करो जमिलाज रहे प्रभु तेरी हंसी न मेरी हंसी है। तो दीन बंधु दया निधि और है प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नमाऊं शीस। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, न्यू बाबा जहारवीर कैसेट कंपनी के सौजन्य से जो ये कहानी हम आप लोगों के समझ लेकर के चल रहे हैं, जिसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान मनोज यादव एवं अवनीश यादव, पुराने इतिहास की तरफ जो कवि शिवराम ने लिखा, उज्जैन के रहने वाले महाराज भर्तरी के जीवन में रजनीश परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का भान्या। आइए देखते हैं उज्जैन के रहने वाले महाराज भर्तरी के जीवन में जो कवि शिवराम ने लिखा। हर भर्तरी भूप की कथा सुनो, और में सबको यार सुनाते, और समझ न चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते। चित्र अखिलेश्वर की मैं समझ किसी के आती है। होली कैसे हो जाती है हम सबको यार बताएंगे, यादव नंगला धनी के भजनों में समझाएंगे। देखते उज्जैन के रहने वाले महाराज भर्तरी के जीवन में इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला, इनका एक भाई था जिसका नाम था विक्रम। इनकी पत्नी अपने पति को बहुत चाहती थी, मगर एक दिन अपने पति को धोखा दे गई। कैसे धोखा दे गई तो आइए गौर करते हैं। न्यू बाबा जहारवीर कैसेट कंपनी के सौजन्य से एक दिन महाराज भर्तरी कहने लगे, पिंगला आज हम तो शिकार खेलने जाएंगे। बोली, महाराज अब तुम घर से चले जाते हो, आज तो मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता, आज तुम नहीं जाओ। भर्तरी बोली, पिंगला जो हाल तुम्हारा वही तो मेरा है, मगर हम ज्यादा देर के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अभी गए अभी आए। चल दिए महाराज भर्तरी घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए। हुआ ऐसा, सो मेरी श्री गणेश शारदा से समय समनायो,
जाने माता पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। घोड़ा पे बहुत सवार सुनो सरदार न विलम लगायो, न विलम लगायो। फिर विकटबनी में जब राजा घुसे आया, फिर विकटबनी में जब राजा घुसे आया। घोड़ा पे सवार होकर के जिस समय महाराज भर्तरी चले शिकार खेलने के लिए, दोस्तों शिकार तो कुछ नजर में नहीं आया। सामने से क्या देखा, सामने से दो पुरुष आ रहे हैं। थोड़े और आगे बढ़े, क्या नजर में आया, वे दोनों पुरुष नहीं हैं, उसमें के बाद में एक पुरुष एक नारी है, दो से देखा वे दोनों पुरुष नहीं हैं, उसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है। भर्तरी सोचने लगे भला मेरी प्रजा में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, मैं अपनी औरत के प्यार में इतना अंधा हूं जो प्रजा के लोगों को भूल गया। अब ये देखे ये दोनों करेंगे क्या, झाड़ियों में छुप गए। कमजोर आदमी जो था वो एक वृक्ष पे चढ़ गया, लकड़ियां तोड़ के नीचे डालने लगा, उसकी स्त्री इकट्ठी करने लगी, मगर किस्मत ने साथ छोड़ दिया। दोस्तों हुआ ऐसा, अरे भाई समय के बीच में के आंधी आई गई भारी, और दशा देख पति अपने की, दशा देख पति अपने की, कोई गई घरवारी। आंधी, इतनी तेज आंधी आई है, कमजोर आदमी जो वृक्ष की डाली पे बैठा हुआ था, अकस्मात को डाली टूटी गई। हुआ ऐसा, कमजोर आदमी जिस डाली पे बैठा हुआ था वो अकस्मात डाली टूट गई। जब जमीन पे गिरा तो उसकी मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई। पत्नी अपने पति की लाश को इकट्ठा करती है और बैठ कर के रोने लगी। भर्तरी दूर खड़े होके देख रहे हैं, अब ये क्या करेगी। इसका एक ये सारा था वो भी टूट गया, अब ये क्या करेगी। पत्नी अपने पति की लाश पर बैठ के बिलखने लगी और रोने लगी। हुआ ऐसा, भरे
सैया की जेठ नारी की छूट गई बबकारी अकेली आज बन के बीच में गैया सी चिंगारी कौन सी बन गई भूल पिया के बन बैठे मेरा और हिलकी सी भरी गई कार में दिल की बात बताई पत्नी अपनी पति की लाश पे जब बिलखने लगी है दोस्तों, भरतरी दूर खड़े होके देख रहे अब ये क्या करेगी। उसने क्या किया, चिता बनाई। चिता बनाने के बाद अपनी पति की लाश को रखा और कुल्हाड़ी हाथ में उठाई और अपने शरीर को पैरों की तरफ से काटने लगी। एक एक अंग काट लेती है, उसी चिता में डाल देती है। जब चलने के लायक नहीं रही तो पेट के बल सिकल करके वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की लाश में उसी जगह जिंदा जली गई। भरतरी खड़े के खड़े रह गए। बाजी वाह, धन धन पतिव्रता नारी पति संग दीनी दे हजराई। और दशा देख के भूप भरतरी दिल में गए घबराई। अब क्या होगा, दुनिया में पतिव्रता है तो बहुत देखी, ऐसी पतिव्रता पहली बार देखी जो अपने पति के साथ जिंदा चली गई। अब क्या होगा, अब चेहरा सूखेगा ओ राजा को दिल पे ये कया और लेकी घोड़ा तब राजा लैया नकी सीधा लगा। को मिला
भर्तरी जिस समय घर पे चले हैं, पत्नी ने जब अपने पति को आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया, रोज की तरह बैठा लिया, मगर चेहरा उदास ने हार करके पत्नी अपने पति से सवाल करती है, क्या हुआ भगवान? पहले जब तुम उधर से आते थे शिकार खेलने के बाद बड़ा खुश होके आते थे, मगर आज जब आए तो इतने उदास, इतने मनहीन होकर के क्यों आए? सवाल कर बैठी पत्नी अपने पति से, क्या हुआ? भर्तरी बोले, पिंगला, आज मैंने एक ऐसी स्त्री देखी। कैसी देखी? हमसे ज्यादा सुंदर थी क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, पतिव्रता तो बहुत देखी, ऐसी स्त्री पहली बार देखी जो अपने पति के साथ जिंदा जली गई। और जो पिंगलान जे बात सुनी मासा, जिंदा जली गई, एकदम से बोली, जरी गई तो कौन से बड़ो काम करी गई? ठीक है, जरी गई और बोली, अरे कावन नाम करो दुनिया में, जरी गई, कौन सा बड़ो काम करी गई? पतिव्रता वो है जो पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए। भर्तरी बोले, पिंगला, जे बात मेरे समझ में नहीं आई, तुमने जे बात कही तो कही कैसे? बोले, हाँ, ओजन करो। भर्तरी सोचने लगे, हमारी पत्नी भी मुझे बहुत चाहती है, मैं अपनी स्त्री की अजवाइश जरूर करेंगे। इसने जब बात कही तो कही कैसे? आज हम अपनी पति की जांच जरूर करेंगे। इधर जई बात पिंगला के दिमाग में आई, कहीं हमारे पति मर जाए, मुझे मालूम ही नहीं पड़े। उसने एक वृक्ष लगा लिया और हाथ जोड़ी रानी कहे, सोने चंदन के रूख पति कई जूझे समर में, तुम जइयो तवई सूखे। आकाशवाणी हुई, पिंगला, तेरी कई बात सच होगी। सवेरा होने से पहले भर्तरी पिंगला से मिले, बोले हम तो शिकार खेलने जाएंगे। बोले नहीं महाराज, कल गए तब वो कहानी लेके आए, आज नहीं जाने दूंगी। भर्तरी बोले, अकेले थोड़ी जा रहे हैं, मैं नौकर को साथ में लेके जा रहे हैं। हुआ ऐसा, अरे ले नौकर को साथ ते गले आतन देर लगाई, और बिकट बनी के बीच में के राजा पहुंचो जाई। महाराज भर्तरी ने के खून से कपड़ा ले भिगाई, हिरना के खून से कपड़ा ले भिगाई।
जंगल में पहुंचने के बाद भर्तरी ने क्या किया, नौकर दूर खड़ा होकर देख रहा है, एक हिरन को मार डाला, अपने वस्त्रों को उतार कर उसके खून में भिगो लिए, नौकर को पकड़ा दिए, ले जा मेरी पत्नी से जाके कहना कि महाराज भर्तरी को एक शेर ने मार डाला। नौकर डर गया, कांपने लगा, बोला महाराज एक पैर का दबा हुआ तिनका भरा सर पे कैसे सवार हो सकता है, महारानी मुझे मरवा देंगी। भर्तरी बोले सजा हम देंगे, हम तुम्हारे महाराज, जाओ ये काम तुम्हें करना है। नौकर डरता हुआ घर पे पहुंचा। पिंगला रोज की तरह छत पे खड़ी है, नौकर को अकेला आता हुआ देखा तो भाग के पास में पहुंची, एकदम से कहने लगी तुम अकेले आए हो, महाराज कहाँ हैं? आंखों में बनावटी आंसू लेकर के नौकर कहने लगा महारानी गजब हो गया। क्या हुआ? कहने लगा महारानी लेना हरने खाई रानी वन में पिया तुम्हारे, और एक वृक्ष पे चढ़ गिरे बच गए प्राण हमारे। नौकर बोला महारानी देखते देखते मेरी आंखों के सामने महाराज को एक शेर ने खा लिया, मैं एक वृक्ष पे चढ़ के बच गया। और कहने लगा महारानी सोने नौकर की बात सोने नौकर की नौकर की सुनी, एकदम से आगे बढ़ के नौकर के गाल पे तमाचा दिया, कमीन तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो मेरी आंखों के सामने तू झूठ कह रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़वाऊंगी, आ जाने दे, मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। नौकर दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा महारानी मेरी बात का यकीन कीजिए, भर्तरी दुनिया में नहीं रही। एकदम से पिंगला के दिमाग में झटका लगा, अगर ये नौकर सच कह रहा है तो वो चंदन का वृक्ष भी सूख गया होगा। अंदर पहुंची, क्या देखा, वो चंदन का पेड़ अनिल कि वो तो लहरी लहरी लहराना है, जब हुई रहो मन दीवाना का वृक्ष हरा भरा खड़ा है। पिंगला नौकर से आके द्वार पर कहने लगी तू अगर भर्तरी खत्म हो गए होते तो वो चंदन का वृक्ष भी सूख गया होगा, तू झूठ कह रहा है, आ जाने दे, मैं तुझे जिंदा नहीं छुड़वाऊंगी, मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। और बोली अरे आ जाने दे पति मेरे को, मैं सारी कथा सुनाऊंगी। और झूठा बोल दे को पाजी तो सबरो मजा चखाऊंगी।
दिया मैं तुझे जिंदा नहीं छुड़वाऊंगी। नौकर ने फिर दोनों हाथ जोड़े, बोला महारानी मेरी बात का यकीन कीजिए, भला मुझे क्या मिलेगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। भर्तरी दुनिया में नहीं रही। कितना मानती थी पत्नी अपने पति को, एकदम से दिल में झटका लगा, कहीं ये नौकर सच तो नहीं कह रहा है, कहीं भर्तरी मारे तो नहीं गए। देखिए कभी शिवराम जी लिखते हैं, हुआ ऐसा बाई गम में आंगन में गिर गई पिंगला नारी। पति की झूठी बात पे मरी गई घरवारी। बाजी वाह, नौकर की बात पे यकीन करने के बाद पिंगला पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। दोस्तों उधर भूप भर्तरी बन में सोची देखे चल की महल मजा। और जैसी कदम धरो आगे को सम्मुख ठीक तला को खा। और पाए श्यार के नाए का दाके लटाट गौ करियाना। बोल लगे कि छाती फट गई, अब नहीं मिले पिंगलाना। भर्तरी जब घर पे पहुंचे हैं, पिंगला मरी पड़ी है। एकदम से हाथ में तलवार लेकर के भर्तरी रोने लगे, पिंगला ये तुमने क्या किया, मैंने तो तुम्हारी आजमाइश की थी, मैं क्या जानता था कि तुम मुझे इतना मानती हो। मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ले पत्नी की लहसी हर भर्तरी में आंसू डालो। दुनिया में कोई सूझ रहो अंधियारो रे। भर्तरी अपने पत्नी की लाश पे जब बिलखने लगे हैं, तलवार हाथ में लेकर के जो ही मारनी चाहिए, तब तक गुरु गोरखनाथ ने अपना द्वार पे जाके मिट्टी का कमंडल तोड़ दिया और बैठ करके रोने लगे। भर्तरी द्वार पे भाग के आई, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं? बोले तू क्यों रो रहा है? कहने लगे मेरी पत्नी खत्म हो गई, मैं इसलिए रो रहा हूँ। गोरखनाथ बोले मेरा ये मिट्टी का कमंडल टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ।
कहने लगे तुम्हारी जैसे कमंडल तो बहुत बन जाएंगे। गोरखनाथ बोले पागल हो गया क्या? तेरी जैसी स्त्री तो मुझे बहुत मिल जाएगी तुझे, मगर मेरे जैसा कमंडल मुझे नहीं मिलेगा। भर्तरी बोले महाराज अगर हम तुम्हारे कमंडल को बनवा दें तो? बोले हम तेरी स्त्री को जिंदा कर देंगे। भर्तरी ने पूरे राज्य में ये खबर फैलाई है, जो भी महाराज के कमंडल को बनाएगा मैं उसे अपना पूरा राज्य दे दूंगा। मगर वो कमंडल नहीं बना। जब कमंडल नहीं बना भर्तरी रोने लगे, बोले गुरुदेव क्या मेरी स्त्री मुझे नहीं मिलेगी? बोले अभी तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, रो नहीं, आंखें बंद करो। जब आंखें बंद किए बोले अब आंखें खोलो। आहा क्या देखा? अरे जब आंखें दादा खुलाई क्या देखा भर्तरी ने? एक पिंगलाई लाइन में पिंगला खड़ी है। गोरखनाथ बोले छाड़ लो तुम्हारी कौन सी स्त्री है? तो भर्तरी बोले अरे राजा ने बात बताई जे सबरी हमको देव कहाई। बोले महाराज ये तो एक ही जैसी है, आप एक काम करो ये सब ही हमें दे दो। गोरखनाथ बोले बहुत लंबे गई मानो है, काय को सब दे दो? दोबारा आंखें बंद करो। दोबारा आंखें जब बंद की तो उनकी पत्नी पिंगला ही वहां रह गई। गोरखनाथ वापस चले गए। अब भर्तरी अपनी औरत को बहुत मानते हैं, मानते तो पहले भी बहुत थे मगर अब और ज्यादा मानते हैं। खाएं तो संग, जाएं तो संग, सोएं तो संग, मतलब 24 घंटा साथ ही साथ रहते हैं, एक पल भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रहते हैं। अब हुआ ऐसा, इधर भर्तरी का दरबार लगा हुआ है। बताने के लिए जा रहा हूं, एक दिन अपने पति की झूठी बात पे मरी गई मगर कैसे धोखा दे गई, तो आइए देखते हैं। भर्तरी का जहां दरबार लगा है एक नौकर पहुंच गया, महाराज अपने यहाँ नौकरी पे रख लो। बोले नाम क्या है? अश्वपाल। काम क्या करोगे? आप जो बताएंगे, फीस आप जो दे, भरपेट भोजन देते रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कोई बात नहीं अश्वपाल सुनो, अगर मैं दुनिया में चाहता हूँ तो अपनी औरत को ही मानता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। जब मैं दरबार में आ जाता हूँ मेरा घर खाली हो जाता है, मेरी पत्नी घर पे अकेली रह जाती है। काम करो आज से तुम हमारे पत्नी की महल की रखवारी करोगे। क्या करोगे? बोले रखवारी। भर्तरी दरबार में है, अश्वपाल घोड़ा पे सवार होके घूम रहा है, पिंगला छत पे खड़ी है। हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? अरे अश्वपाल महल पे घूमे ओई के घोड़ा पे सवार। और एक तो नौकर है राजा को दूजे रूप करता है। देखिए जितेंद्र, पिंगला छत पे खड़ी है, नौकर पहरेदारी कर रहा है वहां। पिंगला छत पे खड़ी जैसी देखो नजर पसारी। अब रूप देख के आए नौकर को महारानी
सुपाल को देखा, उसकी सुंदरताई को देख करके पागल हो गई। सोचने लगी, कहा मेरे पति, मेरी शादी तो इसके साथ होनी चाहिए थी। वो तो जब साथ में जाते अच्छे भी नहीं लगते हैं, अब खुद में और अपने पति में तुलना कर रही है। क्या करूं कि बुद्धि में बात बनी न्यारी, मन के न मिले भर। सोच रही है बंटी मैं गोरी, मैं गोरी पति करिया रंग के, एक कहूँ कम घर नए धन के, नाही मिले पति मोरी मन के, मेरी अबे उमरी बारी, मन के न मिले भरता। लेकिन मां साहब रड़ुआ खूद रहती है और गई जवानी के फिर नहीं आई है, बुढ़ा रोज रे मरी दादा। रुपया 1000 गया और डटिया योद्धा से भैया लो, भैया ध्यान रे बिसर जाएगा। साथ साथ और ज्ञान परमात्मा की पत्नी है, 1000 के देगा और भक्तपुर के 10 रुपया जाने शेर धरे अम्मा। पिंगला ने जब नौकर को देखा, उसके रूप को देख करके आशिक हो गई और अपने पास में बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ। नौकर डरता हुआ पास में पहुंचा, आपने मुझे बुलाया? बोले हाँ इधर आओ। नहीं आए हो? हाँ। नाम क्या है? असुपाल। इधर आओ। सुनो असुपाल, हम किसी भी नौकर को
नौकर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। जो हम तुमसे एक बात कह रहे हैं ना, ये हमारे तुम्हारे अलावा किसी तीसरे को नहीं मालूम पड़नी चाहिए। बोले कोई मुझसे भूल, बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने पति की दृष्टि से देखना चाहते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यशपाल, जो यशपाल ने ये बात सुनी खुशी के मारे वो चल पड़ा, मुझसे पूछ रही हमारा क्या विचार? हम तैयार है, कदम तैयार, काय की चिंता। हुआ ऐसा, अब यशपाल को देखे खुशी महारानी को छाई, जाने खटिया दही बिछाई बाज के बिजना ले आई रे प्यार कियो पिंगला रानी, जाने लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिल यशपाल जानी रे बन अब मेरी घरवाली, और संग संग में जब रहे मिटेगी चिंता ये सारी। यशपाल बहुत खुश हुआ, एकदम से कहने लगा पिंगला, हमारे तुम्हारे बीच में जो तुम्हारे पति दीवार बने हैं उनका क्या करोगी? बोले उनकी काय को चिंता करते हो? मैं तुम्हें नहीं मालूम है, मैं कि सोबत में गलो दवाई तुमको लाई बोली यशपाल, ऐसे हम चाहना हार नहीं, जो आज तुम्हें कली और को चाहे, अरे फेंक दे लेने कार तो गना और की ओरी करेंगे। अरे लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को गए तुम ही को सराहे, जगह में तोले हम प्रीत की रीत में। लेकिन दोस्तों कवि शिवराम जी लिखते हैं, की है जो हो यशपाल कहने लगा कोई बात नहीं है, तुम जंगल में मुझसे मिलने आना, मैं वहीं मिलेंगे। बोली अब मेरे पति तो मेरे साथ ही रहते हैं, मैं कैसे आऊंगी? बोले अभी तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। कहने लगे कोई बात नहीं, आप जाओ, हम जरूर आएंगे। इधर यशपाल को वायदा कर दिया, और इधर शाम जब भई है, भर्तरी जब दरबार से घर पे वापस लौट के गए हैं दोस्तों, बड़ा सम्मान किया पत्नी ने। हुआ ऐसा, हर पकड़ कलाई पति अपने की सोई आंगन में ले बैठारी,
भूप भरतरी का सुनाई जानी धोखा दे गई विवाह का नारी। पूरी रात पिंगला जब अस्पताल के पास रुकी है, सवेरा होने से पहले अपने पति के पास पुनः पहुंच गई। भर्ती को कुछ नहीं मालूम पड़ा घर पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। एक भूल बनी पिंगला से, जो घोड़ा लेके जाती इतनी तेज लेके जाती है, उधर से जब घोड़ा वापस लौट के आते हैं बेहोश होके गिर जाते हैं। एक दिन भर्तरी का भाई विक्रम पूछने लगा नौकरों से, ये घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों हो रहा है? नौकर कहने लगा महाराज तुम्हारी भाभी रात में पता नहीं कहां जाती है, उधर से जब घोड़ा आते हैं पता नहीं, अब बेहोश हो गिर जाते कुछ नहीं खाते हैं। विक्रम कहने लगा पागल हो गया क्या? मेरी भाभी वो है, भैया की झूठी बात पर मर गई। नौकर बोला चिल्लाओ नहीं, आज तुम मेरी छुट्टी कर दो, देख लेना आती है या नहीं आती है। अब हुआ ऐसा, नौकरों की छुट्टी कर दी। रात जब भई है वहां, पिंगला को नहीं मालूम है कि नौकर बदल गए या बोरी है। हुआ ऐसा, पति को साथ छोड़ी गई भाई, अस्पताल से मिलवे को जब नारी पिंगला चली है पिंगला। घोड़ा पे भाई सवार सुनो सरदार न देर लगाई, देखी विक्रम ने आई रही भौजाई। मेरे सीधे साधे भैया को धोखा देकर कहां जाने लगी तुम? और जो विक्रम को पिंगला ने देखा खड़ी खड़ी लगी, तुम यहाँ नौकर कहां गए? विक्रम बोला सवाल हमने किया है, कहां जा रही हो? कहने लगी बड़े के सामने सर उठा के बात करने की तमीज जानते हो तुम? कहने लगा भाभी अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, इस तलवार की धार से तुम्हारे सर को काट डालूंगा और सवेरे होते ही होते भैया को सारी कहानी बता दूंगा। तुम्हारी पत्नी धर्म से डिग गई इसलिए मैंने उसे मार दिया। हुआ ऐसा, सोई हुई मन में मन ही न पिंगला, लौट घर कोई आई। ए होई मन में मन ही न पिंगला, लौट घर कोई आई। विक्रम की बाती देख
अब क्या होगा, अब क्या होगा सोच रही है। महाराज पिंगला लौट के चली पिछाड़, पिंगला की बात लखी के दिल में क्यों सैया लौट आई है दोस्तों, अपने भरतरी पति के पास आकर के पछाड़ खा के रोने लगी। भरतरी उठ के बैठ के पिंगला तुम जमीन पे क्या हुआ, कोई मुझसे भूल बनी क्या? बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, तुम मेरी शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया विक्रम के लिए, ये बता दो। भरतरी आंखों में खून के कतरे लेके कहने लगे, पिंगला पागल हो गई क्या? मेरी भैया पे झूठी बात जो कह रही है, मेरा भाई ब्रह्मचारी है। बोली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं नहीं रहूंगी। अब बोली रहियो भैया के संग में तो फांसी दे मर जाएंगे। अनिल या कल सवेरे मायके जाएंगे, लौट कब नहीं आएंगे। बोली है वो पत्नी रवि अपने पति से, महाराज कैसी थी नारी की चाली, औरत के प्यार में फंस के समझ महाराज मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं फांसी देके मर जाऊंगी, जिंदगी में तुम्हारे पास नहीं आऊंगी।
औरत के प्यार में फंसने के बाद भर्तरी बोले, पिंगला अगर तुम्हारी बात सच है तो सवेरा होने से पहले अपने भैया को मैं फांसी से मरवा दूंगा, मगर तुम चिंता न करो। बोली यही तो मैं चाहती हूँ। सवेरा हुआ, विक्रम को पास में बुलाया, कहने लगे भाभी माँ के समान होती है, मगर तेरे दिल में जो विचार है वो गलत। कहने लगे विक्रम भैया मैं जानता हूँ, मेरे कहने से पहले उस नागिन ने तुम्हें भर लिया, मगर तुम्हारी पत्नी वो नहीं है जो पहले थी। भर्तरी बोले विक्रम मेरी पत्नी वो है जो हमारी झूठी बात पे मरी गई। विक्रम बोला भैया मरी गई, वो समय कुछ अलग था, अब मरेगी नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ से निकल गई। कहने लगे भर्तरी भाई न होने के नाते फांसी लगवा देता, मगर तू मेरा सगा भाई है, मैं तुझे मरवा नहीं सकता, चला जा, जिंदगी में कभी वापस लौट के मत आना। बोले कोई बात नहीं है भैया, जा रहा हूं, मगर होशियार रहना। कैसा था भाई का प्रेम, मगर उस नागिन ने उसमें खटाई डाल दी। विक्रम चला गया। शाम जब भाई अब कौन रोकने वाला था, उसका तो रोज का ही नियम था। चली एक कांटा था वो भी निकल गया, दही घोड़ा मेल लगाई। बगिया की सीधा लगाई, मगर बंटी कवि शिवराम जी लिखते हैं भजी पहरिया का बउला रुकी है, तुम कितन पहरा लगा। ये वो पिघला सुपाल से जाके जो समय मिली है दोस्तों, मगर असपाल ने उस पिंगला को देखा, पीठ फेर के खड़ा हो गया। और जो पिंगला ने देखा एकदम से कहने लगी मैं कल इसलिए नहीं आ पाई थी, विक्रम हमारे तुम्हारे बीच में दीवार बन गया था, अब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम है सुपाल, तुम्हारे जाने के बाद अरे तुम जो का अनिला बोली है वो पिंगला, अरे तुम जो का करे हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी दैया तुम में मर अरोड़ा बोली है वो पिंगला। चाहिए कोई माल और नहीं चेबर कछु तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें घूमो घूमो
पराई औरत पे विश्वास करे उससे पहले जहर खा के मर जाए। जा जा। और क्या हुआ पवन यादव? लड़की असपाल से कहती है, असपाल तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे जाने के बाद बोली है पवन कि बैठ के गम की तन्हाइयां में, बोली कि बैठ के गम की तन्हाइयां में तेरे बारे में सोचा करेंगे। बोली बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। जितेंद्र जब सोएगा सारा जमाना, हो जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। और बोली है मनोज सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी उसे जी भर के देखा कर। क्या नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आम पे तू मार। असपाल कहने लगा तुम तो रोने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। पूरी रात रुकती है, पति के पास पुनः पहुंची है। दोस्तों अब बात ये है, ये बात तक खोली कैसे? हुआ ऐसा, इधर भर्तरी का दरबार लगा हुआ है, एक ब्राह्मण पहुंचता है, अपनी झोली से एक अमर फल निकाल के भर्तरी को देता है, कहता है महाराज अगर तुम इस फल को खा लोगे तुम अमर हो जाओगे। भर्तरी के दिल में ये दिमाग में बात गूंजी है, अगर मैं अमर हो गया, मैं तो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी पत्नी को मानता हूं, मैं नहीं खाऊंगा इस फल को। ले जाके भर्तरी सोच रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, सबोदा कि रानी को चाय खवाऊंगा, पैसा बड़ी बात बताऊंगा। बोली है रानी को चाय खवाऊंगा, पैसा बड़ी
खाऊंगा, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी पिंगला को जाके खिलाऊंगा। पिंगला से जाके मिले तो पिंगला के दिमाग में आया मैं अपने पति से ज्यादा उस नौकर को मानती हूँ, अपने पति को सुला दिया। नौकर से जाके मिली है, नौकर के दिमाग में एक बात आई, नौकर पिंगला से ज्यादा एक वेश्या से हित करता था। सोचने लगा ये तो पराई स्त्री है, पता नहीं कब धोखा दे जाए, और जब अपने पति को छोड़ सकती तो मतलब हम कौन से खेत की मूली हैं। इच्छा होगी तब वो उखाड़ के फेंक दी, सूख जाऊंगा पड़े पड़े, मैं नहीं खाऊंगा, इस फल को ले जा करके उस वेश्या को खिलाऊंगा। सोच रहा है वेश्या जो मेरी घर में प्राण प्यारी, सोच रहा है यशपाल मैं नहीं खाऊंगा, वेश्या को जाके खिलाऊंगा, क्योंकि एक पर नारी की प्रीति भूसगी तपनी, चाहे धरो मूल को काटियो बिनय अपनी। और सब जैसी रंग कुसुम की चादर पे सोई रंग पराई तेरी हाल में हंस के बोले गुरु हाल कर दे तू मतड़ा को। धोबी की आदतों का बिगड़े जब मैल छुटे सबही कपड़ा को, ओ सलम प्यास बुझत कबहू नाय पानी भलो अपने गड़ा। लगा मैं यशपाल विचार कर रहा है पिंगला से ज्यादा उस वेश्या को मानता हूँ। पिंगला को वापस भेज दिया, वेश्या से जाके मिला है तो वेश्या के दिल में ये विचार आया पूरी जिंदगी हो गई पाप करते, मरते मरते पुण्य तो कमा लूं। कहने लगी तुम वापस जाओ, मैं इस फल को खा लूंगी। यशपाल वापस चला आया। अब वो पिंगला सोच रही है अगर मैंने ये फल खा लिया, फल खाने से अमर हो जाऊंगी, जिंदगी में अधर्म के अलावा कुछ नहीं करूंगी, इस फल को मैं ले जा करके महाराज भरथरी को खिलाऊंगी। क्योंकि सोच रही है कि राजा को चाय खवाऊंगी, सबरी कथा सुन। फल को लेकर के पहुंच गई भरतरी के दरबार में, सामने फल रख दिया। जो फल भरतरी ने देखा ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? कहने लगी महाराज आपके यहाँ नौकर रहता है यशपाल, वो मुझे दे के आया। इसका मतलब ये है यशपाल मेरे घर की रखवारी करता है और मेरे महल से चोरी करता है। कहाँ यशपाल? मेरे सामने पेश किया जाए। यशपाल को बुलाया गया। क्यों ये फल तेरे पास कैसे आया? कहने लगा महाराज चिल्लाओ नहीं, रानी को बुला लीजिए। बोले रानी? अरे रानी क्या करे? बोले कहानी की जड़ तो रानी है, उसे बुला। पिंगला को बुलाया,
असपाल, वैश्या, फल, भरतरी को देखा, खड़ी की खड़ी रह गई। भरतरी पूछने लगे, पिंगला ये फल असपाल के पास कैसे पहुंचा? नहीं बोली, चुपचाप खड़ी। भरतरी चिल्लाने लगे, पिंगला मैंने तुझसे पूछा ये फल इस नौकर के पास कैसे आया? नौकर कहने लगा, महाराज हमसे पूछो, जब तुम उनसे कुछ कहते हो ना दर्द मुझे होता, मैं बताऊं? बोला बता। कहने लगा, तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी नारी। मोह रात में आएगा, हाय रे सुनियो कथा समारी। हे महाराज, तुम्हारी स्थिति तुमसे ज्यादा मुझे मानती है, पूछो। भरतरी खड़े के खड़े रह गए, पिंगला जिंदगी होगी तेरे प्यार में अंधा बना रहा, तेरे पीछे मैंने अपने भैया को निकाल दिया, मगर समाज में तूने ऐसा तमाचा मारा जो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हुआ ऐसा, सोई झोली लेके गोरख जी के उनके सम्मुखाए, और आगे बढ़ के राजा से वचन फरमाए। गोरखनाथ सामने पहुंच गए, कहने लगे, भरतरी इसी के ऊपर मर रहे थे, झोली उठाओ, गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। मां साहब, ज्ञानेंद्र जी, कभी सबराम लिखते, भरतरी ने राज छोड़ दिया, महात्मा पर करके और मच्छंदर नाथ के पास जाके रहने लगे हैं। महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी,